नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पर अब एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त के अंदर। क्या यहाँ पर अब बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है या फिर यहाँ से कोई गिरावट आने की उम्मीद कोई है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन मतलब कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमने एक मैसिव पंप देखा जहां पर बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक पहुंच गया था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 100-150 डॉलर का फर्क रह गया था यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के, और यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 73,600 के मार्क को ब्रेक कर चुका था। और यहाँ पर अब यहाँ पर जो चांसेस बन रहे हैं कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी हमको यहाँ पर बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई जो देखने को मिलेगा, मतलब कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 73,777 का है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, उसको यहाँ पर बहुत जल्दी ब्रेक करते हुए हम देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को। अब यहाँ पर क्या कुछ आगे एक्सपेक्टेड है कि जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो बिटकॉइन आगे कहां तक जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। क्या ऑल्ट कॉइन्स जो इस समय पर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, क्या ये इसी तरह से नीचे की तरफ रहने वाले हैं या फिर कुछ इसके अंदर उछाल भी देखने को मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले हमने बिटकॉइन का चार्ट जो खोला हुआ है। फिलहाल के लिए प्राइस चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे 72,417, 72,417। बहुत जल्दी ये समय आ गया यहाँ पर। अभी जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन ये समय अभी आ चुका है जहां पर कि हम बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक ट्रेड करते हुए देख रहे हैं बिटकॉइन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है वो है यहाँ पर 73,777, मतलब कि 73,800 के बहुत नजदीक। और यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पर क्लोज आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमको सबसे पहले चीज ध्यान में देनी है कि देखिए आज है 31 अक्टूबर, मतलब कि यहाँ पर आज दिवाली भी है और यहाँ पर हैलोवीन भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक चीज और चीज देख लें कि यहाँ पर आज मंथली कैंडल क्लोजर भी है। तो मंथली कैंडल क्लोजर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर $72,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, होपफुली, राइट। तो अगर यहाँ पर $72,000 के ऊपर हमको देखने को मिलता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट इनिशियल फेजेस के अंदर, मतलब कि नवंबर के फर्स्ट सेकंड डे के अंदर हमको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मार्केट दिख जाए। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट और स्पेशली बिटकॉइन से, वो ये है कि यहाँ पर नवंबर मंथ हो या दिसंबर मंथ हो, काफी ज्यादा बुलिश रहने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर मंथ दोनों ही यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, जहां पर कि हम मैक्सिमम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अगर मार्केट में अगर थोड़ा बहुत अगर रीटेस्ट अगर नीचे की तरफ आया, मतलब कि हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस $70,000, शायद $70,000, शायद $69,000 तक शायद चला जाए उस लेवल के आसपास तक। लेकिन उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ा मैसिव पंप लेने वाला है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में $71,000 के आसपास से ही कोई बाउंस देखने को भी मिल जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। फटाफट से वापस चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, कभी अभी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये चीज बना हुआ है कि मार्केट फिलहाल के लिए थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है अपने ऑल टाइम हाई के पास नजदीक पहुंचते ही। और हो सकता है कि यहाँ पर आज ही कोई पंप देखने को मिल जाए, और अगर आज पंप नहीं भी देखने को मिलता है तो भी यहाँ पर मार्केट जो है वो कुछ समय के बाद यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। और कहां तक ऊपर की तरफ जा सकता है, देखिए मेरा मानना यह है कि जितना बड़ा यहाँ पर नीचे की तरफ था फर्स्ट जो यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट रैली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पर जितना बड़ा ये ड्रॉप नीचे की तरफ था यहाँ से, उतना ही बड़ा उछाल ऊपर की तरफ और मिल सकता है। मैं यहाँ पर फटाफट से इन सब चीजों को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ और आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए अगर मैं इसका कलर अगर ब्लू कर दूं और ये जो पूरी लाइन मैंने अभी जो बनाई है, राइट, इतना बड़ा यहाँ पर जो ड्रॉप था उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में जो प्राइजेस रहेंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट में प्राइजेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं,
राइट। यहाँ पर मार्केट में प्राइजेस हो सकता है कि यहाँ पर $90,000 के ऊपर भी प्राइजेस चले जाए, हो सकता है कि $95,000 के आसपास भी प्राइजेस ऊपर की तरफ चले जाए, राइट। ये सारी चीजें, लेकिन जो सबसे पहला जो मेरे को टारगेट यहाँ पर नजर आता है वो ये चीज नजर आती है कि यहाँ से $90,000 $91,000 ये सबसे पहला टारगेट नजर आता है। एक ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही है, राइट, जो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स की जो ट्रेंड लाइन होती है वो वैलिड नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज किया है कि अगर ये ही ट्रेंड लाइन को मैंने अज्यूम किया है जस्ट कि ना यहीं पर ही आकर अगर ये एक रेजिस्टेंस बनाता है तो समवेयर अराउंड हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है नवंबर या दिसंबर में समवेयर अराउंड 91,000 से लेकर 92,000 के बीच में जो प्राइजेस जो हैं वो यहाँ पर बिटकॉइन के देखने को मिल सकते हैं, राइट। इस जगह पर हमको नवंबर दिसंबर के आसपास जो है प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अब जो यहाँ पर जो एक रैली आएगी उसमें सबसे पहला जो यहाँ पर जो पंप देखने को मिलेगा वो $90,000 के आसपास का पंप जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर इसको यहाँ पर एक्सीड किया तो आप एक बारी में ये मत मान लीजिएगा कि एक ही बारी में जो है वो $1,00,000 को एक्सीड कर जाएगा। मेरे हिसाब से ये इसको भी यहाँ पर एक बारी में तोड़ नहीं पाएगा, एक बारी से ज्यादा अटेम्प्ट लगेंगे इसको, राइट। हो सकता है कि $1,00,000 तोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये जो प्राइजेस है 95, 96, $97,000 के आसपास जाकर जो है ये वापस थोड़ा सा ड्रॉप नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से ले ले, राइट। इस तरीके से मार्केट में नीचे की तरफ ड्रॉप आए एंड देन आफ्टर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिले, राइट। इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है, लेकिन यहाँ पर एक जो फर्स्ट हम यहाँ पर रैली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर वो 90,000 से लेकर $95,000 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर कि इस प्राइस के आसपास तक जा सकता है एंड देन आफ्टर इट विल ड्रॉप अ बिट, राइट, एंड देन उसके बाद जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है, राइट। ये सारी चीजें हैं। बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर इथेरियम के चार्ट की अगर हम बात करूं तो इथेरियम का चार्ट अभी इस समय पर बिटकॉइन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पीछे है, राइट। और अगर हम बात करेंगे कि जो ऑल टाइम हाई है इथेरियम का वो है 4800 और यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है इथेरियम का वो चल रहा है 2633, राइट। तो करीब करीब अगर मैं बात करूं तो $2,200 अभी ऊपर और जाना है, जहां पर जाकर जो है वो इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। मतलब कि यहां से 40% की रैली दिखानी पड़ेगी तब जाकर आपको यहां पर जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब कि यहां से 40% नहीं, सॉरी, यहां से करीब करीब 80% की रैली दिखानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर जो है वो यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक होगा, 70-80% ऊपर निकलेगा, तब उसके बाद जाकर जो है यहाँ पर हाई जो है यहाँ पर बनेगा, एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो बनेगा। और इसी दौरान जब मैं यहाँ पर आप सब लोग बताया कि बिटकॉइन का प्राइस $90,000 $95,000 के आसपास जा सकता है, उसी दौरान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम का प्राइस भी जो है वो यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो चला जाएगा, जो कि यहाँ पर करीब करीब एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 50% ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है वो बेसिकली बनता है। मतलब कि बेसिकली यहाँ से करीब करीब अगर बात करूँ तो 50-60% ऊपर की तरफ यहाँ से बनेगा। तो ये जो चीज है करीब करीब यहाँ पर हमको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से 1-2 महीने का इंतजार हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, जहां पर की प्राइजेस जो है वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से शूट अप करें एंड देन आफ्टर जब ये प्राइजेस यहाँ पर ब्रेक हो जाए, राइट, जब ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो है, ये ऑल टाइम हाई 4000 पर नहीं है, ऑल टाइम हाई तो यहाँ पर 4800 के आसपास है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4800, यहाँ पर 4000 पर पिछली बारी जो हाई बना था यहाँ पर मई में, सॉरी मार्च में, वो यहाँ पर है। और अगर हमको ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है तो यहाँ पर 80% से ज्यादा की उछाल जो हमको चाहिए होगी, और उसके बाद मार्केट में जो है यहाँ पर $4800 का मार्क जो है वो ब्रेक होता है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जब तक बिटकॉइन का प्राइस $90,000 के आसपास तक जाएगा तब उस समय तक यहाँ पर जो प्राइजेस है वो इथेरियम के ऑल टाइम हाई के आसपास जो पहुंच चुके होंगे। हो सकता है 4600, हो सकता है 4700, हो सकता है 4800, समवेयर अराउंड दैट लेवल जो है यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। जब हम यहाँ पर इथेरियम के साथ यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाते हुए देखेंगे तो यहाँ पर इथेरियम का प्राइस भी इतना ऊपर आ चुका होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर हमको एक मैसिव रैली देखने को मिल सकती है यहाँ पर इथेरियम और यहाँ पर बिटकॉइन दोनों के अंदर ही यहाँ पर ये सिनेरियो बन सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन जो है वो सोलाना के साथ भी है कि सोलाना का जो ऑल टाइम हाई है वो भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 260 के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 260 के आसपास। पर अभी जो फिलहाल के लिए जो प्राइस चल रहा है वो 174 175 के आसपास चल रहा है। इसको अगर अपना ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करना है तो यहाँ से करीब करीब अगर हम बात करेंगे तो 50% ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा।
50% ऊपर की तरफ जाके फिर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा एंड देन इट विल मेक अनदर ऑल टाइम हाई। जो नया ऑल टाइम हाई बनेगा सोलाना का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 50% ऊपर जाने की जरूरत है यहाँ पर सोलाना को अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। इस समय पर ऑल्ट कॉइन्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। हमेशा इन एवरी बुल रन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन परफॉर्म करता है, और बिटकॉइन परफॉर्म करने के बाद जब वो एक लेवल तक पहुंच जाता है उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स बहुत मैसिव तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, और जब ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे उस चीज का इंडिकेशन जो है हमको मिलेगा यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। तो फटाफट से यहाँ पर वापस से चार्ट पे चलते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन चार्ट को, बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को जो है यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए बिटकॉइन का डोमिनेंस चल रहा है 60.24, मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 60 का, वो 60 का रेजिस्टेंस तो जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अगला रेजिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 62.5 के आसपास है एंड देन उसके ऊपर 64 के आसपास है। मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो बिटकॉइन डोमिनेंस इतनी जल्दी नीचे गिरने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि 62.5, 64 ये लेवल्स के आसपास तक जा सकता है बिटकॉइन डोमिनेंस एंड देन इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग लाइक दिस, राइट। कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है आने वाले वक्त के अंदर। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि इस समय पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को तो ये बुलिश ही है, ये नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो है ये थोड़ा और ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, हो सकता है 62.5, हो सकता है कि 64 के लेवल्स तक यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस चला जाए। जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ नहीं फिसलता तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई भी बड़ा मैसिव पंप जो है वो नहीं आने वाला है। जब यहाँ पर इथेरियम भागना शुरू करेगा, जब यहाँ पर सोलाना भागना शुरू करेगा तो अपने आप ही बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ गिरेगी। जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ गिरेंगी तो फिर फॉलो करते हुए इथेरियम को, सोलाना को और बाकी सारे कॉइन्स को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक मैसिव पंप हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। और उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ये जो ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली होगी, वो मेजर जो रैली होगी वो यहाँ पर हमको नए साल के बाद ही, मतलब कि 2025 में ही देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो यूएसडीटी पेयर के अंदर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ हमको रैली दिखा भी सकता है जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, लेकिन जो मेजर रैली, जो बड़ी रैली है वो हमको 2025 में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस दोनों ही बुलिश है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर समझता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है वो एक लंबी रैली दिखा सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है वो छोटी छोटी रैली के साथ ही हमको यहाँ पर अभी रुकना होगा। कुछ समय के बाद हमको जो है अगले नए साल के अंदर हमको जो है वो एक बड़ा मैसिव बुल रन देखने को मिलेगा बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो कि मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ, जिस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है आप सब लोगों को बता दी मैंने। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें जो यहाँ पर क्लियरिटी मिल गई होगी कि फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बिटकॉइन का यहाँ पर जो मैसिव रन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर इथेरियम और सोलाना भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन उनको ब्रेक करना अभी दूर है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमको चीज देखना होगा कि मार्केट में किस तरीके से बिटकॉइन जो वो सर्वाइव करता है, कहाँ तक मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, कहाँ जाकर बिटकॉइन का प्राइस जो स्टेबल होता है ताकि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो फ्लाई कर सकें। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी और उसके बाद ही हम कुछ अच्छे बेटर नतीजे पर और बेटर सिचुएशन में यहाँ पर आप लोगों को और सारी चीजें बता पाएंगे कि कौन कौन से कॉइन्स यहाँ पर पंप कर सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।